देख रहे हैं समाचार टाइम 24। मैं हूं सपना सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मरीजों की आस माना जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जो भगवान का रूप है, उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए। ये खबर है राजस्थान के सिरोही जिले की, जहां भारी मात्रा में लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित जनाना अस्पताल में स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर उषा चौहान के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा चौहान को हटाने की मांग का मुख्य कारण है आए दिन अस्पताल में प्रसूताओं एवं उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार है। नॉर्मल डिलीवरी होने की स्थिति में भी सिजेरियन के माध्यम से डिलीवरी करवाई जाने के कारण महिलाओं में भय व्याप्त हो गया है। कुछ दिनों पूर्व जिला कलेक्टर के समकक्ष जवाल निवासी देवी पत्नी कुमार के प्रसव के समय डॉक्टर उषा चौहान ने पैसों की मांग की। वहीं पैसे नहीं देने पर आर्थिक सहायता रोकने एवं जबरदस्ती छुट्टी देने का दबाव बनाकर परेशान करने का आरोप लगाया था। और जिस कारण से बड़ी मुश्किल से उनका डिलीवरी करवाई है, किसी उसके एवज में आपको 4-5 हज़ार रुपये मुझे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैडम, मैं गरीब हूँ, मेरी स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति खराब है, यदि तनख्वाह भी नहीं आती, कहाँ से दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यदि आप पैसे नहीं दोगे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी और आने जाने का जो गाड़ी का यात्रा में भत्ता है वो भी मैं रोक दूंगी। ऐसा डरा कर मैं तो आ गया बाहर। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने आकर के मुझे छुट्टी दी, लेकिन इस प्रकार की महिलाओं के साथ ड्राइवर करके दृढ़ बैठा करके मौत का फेरा दिखा करके इस प्रकार उषा चौहान द्वारा जो कर्तव्य किया जा रहा है वो बड़ा घिनौना करते हैं और इसके हम बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम बड़े स्तर पर इसके विरोध में धरना देंगे। यदि इनको वापस तुरंत नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। आइए अब देखते हैं कि चिकित्सा विभाग के आंकड़े क्या कहते हैं। वहीं इस संबंध में चिकित्सा विभाग से दिनेश कुमार सुथार की सूचना के तहत डॉक्टर उषा चौहान द्वारा मार्च 2015 से लेकर मार्च 2016 और मार्च 2016 से लेकर मार्च 2017 तक में 122 नॉर्मल तथा 251 सिजेरियन डिलीवरी करवाई है। ऐसे में सरकार पर जनता द्वारा सवाल उठाना लाजमी है। उषा चौहान का एपीओ निरस्त होने के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। इसके साथ ही विपक्ष और जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कुछ दिनों पूर्व आरोप लगाते हुए मंडवाड़ा, उड़, जवाल, नून, मानगढ़, बरलूट, मंडवारिया और किशनगंज सहित जिला मुख्यालय की सैकड़ों महिलाओं एवं प्रसूताओं ने जिला कलेक्टर परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर उषा चौहान को हटाने की मांग की थी। इतने प्रदर्शन तथा सरकार को शिकायतें भेजने के बावजूद सरकार ने सैकड़ों ग्रामीणों की अर्जी को ठुकराते हुए डॉक्टर उषा चौहान का एपीओ निरस्त कर दिया है और उन्हें पुनः जिला मुख्यालय में यथावत रखा गया है। सिरोही से परेशान लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई। एपीओ निरस्त होने के बाद विपक्ष और आम जन इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं एपीओ निरस्त होने के बाद पीड़ित महिलाओं ने भी आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। पीड़ित महिलाओं ने आर पार की लड़ाई के लिए चेतावनी दी है और साथ ही डॉक्टर उषा चौहान का एपीओ निरस्त के विरोध में समीपवर्ती गांव उड़ में बस स्टैंड पर महाधरना की चेतावनी भी दी है। एपीओ के निरस्त होने के बाद ही इस मामले में शामिल लोगों की कार्रवाई होने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर चल रही खबर के अनुसार डॉक्टर चौहान से त्रस्त पीड़ित महिला ने आर पार की लड़ाई के लिए चेतावनी दे डाली है। पीड़िता कमला देवी पत्नी कमलेश कुमार प्रजापति मंडवाड़ा ने कहा है कि उषा चौहान ने नॉर्मल डिलीवरी की बजाय मेरी जबरदस्ती सिजेरियन डिलीवरी कर दी है, इसलिए अगर जल्द से जल्द उषा चौहान को नहीं हटाया गया तो वो आत्मदाह कर लेंगी।
इन दिनों भाजपा के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आम जनता में आक्रोश बना हुआ है। एपीओ निरस्त के बाद सोशल मीडिया पर एपीओ निरस्त करने वाले दोषी नेताओं पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। डॉक्टर का इलाज चालतो तो वणी की तो नॉर्मल वेज है नणी की के सीजरिंग करनो पड़ी के बच्चा जान ने खतरो है तो के सीजरिंग करनो पड़ी ने कोनी सीजरिंग की तूने वना पुटी काबू उसा सुआने की सीजरिंग करनो पड़ी मान रिपोर्ट सब नॉर्मल थी वणी की बच्चा जान ने खतरो है ने सेती सीजरिंग करनो पड़ी बस करे सीजरिंग की देने मतलब पहला नॉर्मल करवा की तो हां नॉर्मल करवा की वणी पुटी रात रात की के सीजरिंग करनो पड़ी बच्चा जान ने खतरो है तो सीजरिंग की जो अतरो सीजरिंग की जो खाई नहीं हकती बे नहीं हकती पानी को सूटो तो सीजरिंग की जबरदस्ती तो वो जो वनी की तो कि भाई बच्चा रा जान रा खतरा को पहला जान रा खतरा तो के नहीं तो वनी इतनी डॉक्टरी तो इलाज हालतो तो वनी का की तो वनी की वो सब नॉर्मल है रिपोर्ट भी नॉर्मल है बच्चा आराम थी के मतलब नॉर्मल वे जाई के तो ना का लागे वनी जो सीनियर डॉक्टर जिन्होंने से नाम ले रही हो उषा चौहान वनी का जबरदस्ती सीजरिंग की दो है जबरदस्ती सीजरिंग की दो है ने हमें मतलब ऑपरेशन के बाद में तो का कॉम्प्लिकेशंस हुई रही मुने खाए तीन बे हकती तो नीचे नारे वो फोर ली दो पानी भी सूटो तो वनी सीजरिंग की दो जबरदस्ती हमें माती बे बात तू नहीं नीचे तो का अन्य कंप्लेंट है धक्का की दिया अन्य कंप्लेंट अभी करवा रही ने बड़े थे का कहना चाहिए मतलब कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने चाहिए कि नहीं जनी तरह लापरवाही है लेनी चाहिए आई तो मां आती हमारे वाले बीच आती वे डॉक्टर उषा चौहान के एपीओ निरस्त में शामिल दोषी लोगों के खिलाफ गाज गिरने लगी है, जिसे लेकर जिला स्तर पर भाजपा की बैठक हुई है। इस बैठक में दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठी है। यहां तक कि भाजपाइयों ने यह भी कहा कि अगर एपीओ दोबारा निरस्त नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। इन सभी प्रदर्शन के बीच सरकार खामोश है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब तक सरकार खामोश रहेगी। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए समाचार टाइम।